So, in today's lecture, we'll be starting with chapter number 5 of Human Resource Management, which is selection. यानी कि इस चैप्टर का नाम है सिलेक्ट करना, यानी कि एम्प्लॉयज की सिलेक्शन करना। अब पिछली क्लास में हमने पढ़ा था रिक्रूटमेंट। ठीक है, रिक्रूटमेंट का मतलब था लोगों को काम के लिए बुलाना। ठीक है, तो रिक्रूटमेंट का मतलब था कि हमने लोगों को काम के लिए बुलाना है। अब सिलेक्शन का मतलब क्या होता है कि वो जो लोग हमारे पास आए, ठीक है, ये हमने बहुत सारे लोगों को काम के लिए बुला लिया। अब इनमें से जो लोग आए, हमने एक ही जने को सिलेक्ट करना है। तो जब हम इनमें से एक जने को सिलेक्ट करेंगे, उसको हम बोलते हैं सिलेक्शन, यानी कि चूजिंग द बेस्ट एंड मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट फ्रॉम ऑल द एप्लीकेंट्स हु अप्लाइड फॉर द जॉब। यानी कि इन सभी में से जिन्होंने जॉब के लिए अप्लाई किया, ये एप्लीकेंट्स हैं। जो जॉब के लिए अप्लाई करते हैं उनको हम एप्लीकेंट्स बोलते हैं। अब इनमें से कोई हमने एक को चूज करना है जो कि हमारे लिए बेस्ट है, उसको हम क्या बोलते हैं, सिलेक्शन। सो इट इज द प्रोसेस ऑफ रिजेक्शन। अगर हम एक को सिलेक्ट करेंगे तो हम 3 को रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, और हमने एक को सिलेक्ट कर लिया, तो ये क्या होता है, रिजेक्ट करने का और चूज करने का एक प्रोसेस होता है, जिसमें जो अनसुटेबल कैंडिडेट्स हैं, यानी कि जिनकी हमें जरूरत नहीं है, हम उनको हटा देते हैं, एंड जो सही कैंडिडेट्स हैं हम उनको अपने काम पे रख लेते हैं। सो ये होता है सिलेक्शन। हम देखते हैं मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ सिलेक्शन, यानी कि अब इसका मीनिंग क्या है। The process of choosing right person for the right job from a group of candidates. बहुत सारे कैंडिडेट्स हमारे पास आए हैं, हमने उनमें से किसी एक या दो को सिलेक्ट करना है, दैट इज सिलेक्शन। अब इसका आ जाता है फ्लो चार्ट, यानी कि एक हम फ्लो चार्ट बनाते हैं कि सिलेक्शन कैसे होती है। पहला पार्ट होता है सॉर्टिंग थ्रू रिज्यूमेज एंड सेटिंग असाइड द मोस्ट क्वालिफाइड एप्लीकेंट्स। अब फॉर एग्जाम्पल हमने मैथ टीचर के लिए हमें एप्लीकेंट्स आई। ठीक है, अब मैथ टीचर के लिए हमें आई, हमें 5 लोगों ने रिज्यूमेस भेजे। ठीक है, ये हमारे हैं एप्लीकेंट्स, यानी कि इन्होंने अपने रिज्यूमेस भेजे। अब हम क्या करेंगे, इन रिज्यूमेस में से हम सॉर्ट करेंगे कि कौन सा ज्यादा क्वालिफाइड है, कौन सा कम क्वालिफाइड है, किसके एक्सपीरियंस ज्यादा है, किसका एक्सपीरियंस कम है। ठीक है, हम सारे रिज्यूमेस को कलेक्ट करेंगे, क्वालिफिकेशन चेक करेंगे, एक्सपीरियंस चेक करेंगे, स्किल्स चेक करेंगे, एंड बेस्ट जो रिज्यूमे होगा वो हम अपने पास रख लेंगे और बाकी को रिजेक्ट कर देंगे। अब सपोज हमें ये 2 रिज्यूमे सबसे बेस्ट लगे, हमने इनको एक्सेप्ट कर लिया और इन तीनों को रिजेक्ट कर दिया। स्क्रीनिंग कैंडिडेट्स ओवर द फोन टू डिसाइड हु टू इनवाइट इन पर्सन, यानी कि अब हमने क्या किया कि हमने फोन किया, यानी कि हमने फोन कॉल्स की, कम्युनिकेशन की, बेसिक इंफॉर्मेशन ली, सैलरी क्या एक्सपेक्टेशन है वो लिया, एंड फिर हमने फेस टू फेस इंटरव्यू करवाया। हमने इन दोनों का क्या करवाया, इंटरव्यू करवाया। अब इनका इंटरव्यू करवाने के बाद हमने क्या किया कि इनका एक टेस्ट लिया, या रिटन टेस्ट या प्रैक्टिकल टेस्ट या टेक्निकल टेस्ट, क्योंकि हमने इनकी नॉलेज और एबिलिटी को चेक करना था। ओनली हाई स्कोरर्स मूव अहेड। अब इनमें से क्या हुआ कि सपोज ये ए है, ये बी है। अब इनमें से क्या हुआ, जो ए वाला पर्सन था उसके टेस्ट में मार्क्स आए, ओके हम लगा लेते हैं 17 मार्क्स आए 20 में से, 20 मार्क्स का टेस्ट लिया था हमने। ठीक है, और बी के आगे 15 मार्क्स आउट ऑफ 20। तो अब इसमें से जो हायर स्कोरर्स हैं, यानी कि जिनका स्कोर अच्छा है, हमने उनको आगे बुला लिया। ठीक है, हमने ए को आगे बुला लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ए की दोबारा इंटरव्यू होगी। अब ये फेस टू फेस या ऑनलाइन इंटरव्यू भी हो सकती है। इसमें हम कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन, बिहेवियर सब चीजें चेक करेंगे ए की। फिर जॉब रिलेटेड क्वेश्चंस हम इनमें से पूछेंगे। फिर क्या होगा, फिर इंटरव्यू के बाद जो मैनेजर्स हैं वो डिस्कस करेंगे
कैंडिडेट को देखेंगे कि क्या ये हमारी कंपनी में काम करने के लायक है या नहीं, क्या हम इसको अपनी कंपनी में काम दे सकते हैं या नहीं। फिर हम वो देखेंगे, इसकी स्किल्स और नीड्स को सारा चेक करेंगे। अगर हमें ये एक कैंडिडेट सही लगेगा तो हम इस कैंडिडेट को क्या करेंगे, कंसिडरिंग कंपनी कल्चर वाइल सिलेक्टिंग, यानी कि हम ये देखेंगे, फिर चलो सपोज इसके पास स्किल है, ठीक है, फिर हम ये देखेंगे कि या क्या ये टीम वर्क कर सकता है, क्या ये ऑनेस्ट है, क्या इसके वर्क एथिक्स क्या है, एंड ये हमारे एनवायरनमेंट में अच्छे से अडेप्ट कर सकते हैं कंपनी के एनवायरनमेंट में या नहीं। तो ऐसे हम क्या करेंगे, ऐसे हम अपने किसी भी एम्प्लॉय को सिलेक्ट करेंगे। पहले हम बहुत सारे रिज्यूमोज में से सिलेक्ट करेंगे, फिर हमने जो सिलेक्ट किए उनका कॉल होगी, उनका कम्युनिकेशन देखेंगे, उनकी सैलरी एक्सपेक्टेशन देखेंगे, फिर जो अच्छे जो हमें लगेंगे फिर हम उनका इंटरव्यू लेंगे, फिर एक टेस्ट लेंगे, टेस्ट के बाद दोबारा इंटरव्यू होगा, उसमें से हम कॉन्फिडेंस, बिहेवियर सब कुछ चेक करेंगे, फिर हम अपनी टीम के साथ बैठ के बात करेंगे कि क्या हमने इस एम्प्लॉय को रखना चाहिए या नहीं, एंड फिर अगर वो हमारी कंपनी के साथ अच्छा काम कर सके या यानी कि उसको हमारी कंपनी का एनवायरनमेंट अच्छा लगे और वो एग्री हो काम करने के लिए, तो हम उसको काम में रख लेंगे। सो ये सारी चीजें होती है सिलेक्शन के टाइम पे। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है, यानी कि सिलेक्शन क्यों क्यों जरूरी होता है। पहले तो अपने, अब सपोज हमारे पास 3 रिज्यूमेज आए, हमने उसमें से किसी एक को सिलेक्ट किया जो कि था हमारे पास बेस्ट। अब हम ये क्यों सिलेक्ट करते हैं, अब ये पूछ रहे हैं कि हमने इसको क्यों सिलेक्ट किया, क्योंकि जब हमारे पास अच्छे एम्प्लॉयज होंगे तो हमारा काम भी बहुत ज्यादा अच्छा होगा एंड हमारी कंपनी जो है वो सक्सेसफुल बनेगी। अब ये दो एम्प्लॉयज हमें लेजी लगे, लेजी एंड दूसरा लगा डिसऑनेस्ट, यानी कि एक तो झूठा था और एक बहुत लेजी था, और एक हमें बेस्ट लगा, तो क्या हम चाहेंगे कि हम लेजी या डिसऑनेस्ट जो झूठ बोलता हो ऐसे एम्प्लॉय को हम अपने पास रखें? नहीं। तो जो हमारे पास बेस्ट एम्प्लॉय होगा हम उसको काम में रखेंगे, वो काम अच्छा करेगा एंड हमारी कंपनी सक्सेसफुल हो जाएगी। अब इसमें क्या होता है, अब सिलेक्शन हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे पास बेस्ट टैलेंट आता है और कैपेबल एम्प्लॉयज आता है, यानी कि जो एक्चुअल में काम करना चाहते हैं हमारे पास वैसे ही एम्प्लॉयज आते हैं, इसलिए हमें सिलेक्ट करना पड़ता है। अगर हम सबको अपनी कंपनी में रख लेंगे तो क्या पता हम, अब हमारे पास फ्री के पैसे तो आए नहीं है, ठीक है। अब सपोज क्या हुआ कि हमारे पास 3 रिज्यूमेज आए, हमने तीनों को रख लिया, ठीक है। अब उनमें से एक लेजी है, एक डिसऑनेस्ट है और एक ही बेस्ट है, तो हम इनके तो फ्री की सैलरी दे रहे हैं ना, ठीक है। 15,000 सैलरी इसकी है, 15,000 सैलरी इसको देनी पड़ेगी, 15,000 सैलरी इसको देनी पड़ेगी। ये कामचोर है, ये झूठ बोलता है, तो हमारे तो ये फ्री के पैसे जा रहे हैं, हमारे पास यही जो हम 15,000 दे रहे हैं यही वर्थफुल है। तो इससे क्या होता है, हम कैपेबल एम्प्लॉयज को अपने पास रख सकते हैं। कॉस्ट रिडक्शन, वही बात है, अगर हम 2 ऐसे लोगों को काम पे रखेंगे जो कि काम करना ही नहीं चाहते, इसके हमारी ट्रेनिंग का भी खर्चा हो रहा है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी हो रही है, हमें दोबारा अगर हमें ये सही ना लगे तो हमें इनको बदलना भी पड़ेगा, उसमें भी हमारा पैसा जाएगा। पर अगर हम एक ही जो बंदा है वो सही सिलेक्ट कर ले तो ऑब्वियसली हम सही बंदे पे इन्वेस्ट करेंगे। लेबर टर्नओवर रिडक्शन, यानी कि इफ राइट पीपल आर हायर्ड दे स्टे लॉन्गर। अब अगर अच्छे लोग हम अपनी कंपनी में रखेंगे जो एक्चुअल में काम करना चाहते हो, वो हमारी कंपनी में ज्यादा देर तक रुकेंगे, और अगर वो ज्यादा देर तक रुकेंगे तो हमें नए नए एम्प्लॉयज को काम पे नहीं रखना पड़ेगा, उन पे पैसे नहीं वेस्ट करने पड़ेंगे, उनकी ट्रेनिंग पे उनको काम सिखाना नहीं पड़ेगा, हमारा टाइम नहीं वेस्ट होगा। तो जो अच्छे एम्प्लॉयज हैं वो हमें रखने चाहिए सिलेक्ट करके, सो दैट वो हमारी कंपनी में ज्यादा देर तक काम करें। लीगल कंसर्न, प्रॉपर सिलेक्शन प्रोसेस अवॉइड्स लीगल इश्यूज एंड डिस्क्रिमिनेशन केसेस। अगर हम प्रॉपर सिलेक्ट करेंगे, अब ये जो सारे हमने ऊपर चीजें देखी कि ऐसे ऐसे हमने जो है वो एम्प्लॉयज को सिलेक्ट करना है, तो अगर हम ये सारी चीजें करेंगे तो ऑब्वियसली डिस्क्रिमिनेशन का तो कोई चांस ही नहीं है। हमने तो कितने चांस दिए, हमने 2 बार इंटरव्यू भी करवाई, हमने टेस्ट भी करवाया, फिर हमने सारी चीजें चेक की, तो उसके बाद हमने सिलेक्ट किया। अब इससे क्या होगा, ये बहुत लीगल कंसर्न होगा, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन इसमें नहीं होगी सिलेक्शन प्रोसेस में। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, जो स्ट्रॉन्ग एम्प्लॉयज होंगे, ठीक है, वो बेटर प्रोडक्ट देंगे, हमें बेटर सर्विस देंगे एंड हमारे कॉम्पिटिटर से जीतने में हेल्प करेंगे। अब एक एम्प्लॉय जो है वो लेजी है, वो कामचोर है, ठीक है, और एक जो एम्प्लॉय है वेरी एक्टिव है, यानी कि बहुत अच्छा काम करता है, तो ऑब्वियसली हम इसको रखेंगे। अगर हमने इसको रख लिया तो हम अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ, ये XYZ कंपनी है, ये ABC कंपनी है, ठीक है, और अगर हमारे पास लेजी एम्प्लॉय होगा और एक बहुत ज्यादा एक्टिव होगा तो ऑब्वियसली लेजी तो कुछ काम का ही नहीं आएगा,
तो जो एम्प्लॉयज अच्छे ही नहीं है, ना वो हमें अच्छा सामान दे पाएंगे, ना अच्छी सर्विसेज दे पाएंगे, और हम अपनी कंपनी से, कॉम्पिटिटर से हार जाएंगे। तो इसलिए हमें सिलेक्ट करके अच्छे एम्प्लॉयज को ही रखना चाहिए, सो दैट हमारी कंपनी जो है वो साथ वाली कंपनी से जीत सके, साथ वाली कंपनी से और ज्यादा ग्रो कर सके हम अपने कॉम्पिटिशन से। ठीक है, आगे आ जाता है सिलेक्शन ऑफ प्रोसेस। अब ये सारा हमने ऊपर पढ़ा है, पर एक बार हम दोबारा पढ़ लेंगे बिकॉज ये थोड़ी डिफरेंट लैंग्वेज में लिखा है। ठीक है, फिर वही सेम चीजें हमने सिलेक्शन का प्रोसेस करना है। हमारे पास बहुत सारे रिज्यूमेज आए हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग हमारी कंपनी में काम करना चाहते हैं। हम क्या करेंगे कि हम सारे रिज्यूम्स कलेक्ट करेंगे, फिर हम बेसिक फिल्टरिंग करेंगे। यानी कि अब हमें चाहिए 3 इयर्स प्लस का जिसके पास एक्सपीरियंस हो, यानी कि जिसने 3 साल पढ़ाया हो। इसने 3 साल पढ़ाया, इसने 2 साल पढ़ाया, इसने 1 साल पढ़ाया, इसने 3 साल पढ़ाया, इसने 1 साल पढ़ाया। ठीक है, तो हम अब बहुत सारे रिज्यूमेस आ गए, हमने रिज्यूमे सिलेक्ट कर लिए। अब हमारे पास ये अच्छा जा रहा है, हमें 3 साल चाहिए, हमें 3 साल चाहिए। ठीक है, प्लस नहीं, चलो हमें 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए एटलीस्ट। ठीक है, तो हमारे पास ये जो है ये एम्प्लॉयज हमारे सिलेक्ट हो गए, बाकियों को हमने रिजेक्ट कर दिया। बेसिक फिल्टरिंग होगी, अनक्वालिफाइड जो कैंडिडेट्स है जो हमें चाहिए नहीं थे वो बाहर निकल गए ऐसे ही। ठीक है, अब क्या होगा, अब हमने जो 2 एम्प्लॉयज को सिलेक्ट किया, अब हम उनका टेस्ट लेंगे। पहला टेस्ट लेंगे हम इंटेलिजेंस टेस्ट, यानी कि आईक्यू का टेस्ट, दिमाग का टेस्ट, उनका मेंटल एबिलिटी क्या है। हम उनको प्रॉब्लम्स देंगे सॉल्व करने के लिए कि सपोज आप हमारी कंपनी में काम कर रहे हैं एंड आपको ये प्रॉब्लम आ गई, तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये हो गया इंटेलिजेंस। दूसरा आ गया एप्टीट्यूड, यानी कि फ्यूचर पोटेंशियल क्या है। अब सपोज टेक्नोलॉजी चेंज होगी। ठीक है, अब टेक्नोलॉजी चेंज होने के कारण हमें नई मशीन्स के साथ काम करना पड़ेगा। किसमें ऐसी पावर है कि वो अच्छे से चीजें याद कर पाए, तो वो हो जाता है एप्टीट्यूड टेस्ट। तीसरा आ जाता है पर्सनैलिटी टेस्ट, जिसमें हम अपने बिहेवियर के बारे में बात करेंगे, एटीट्यूड के बारे में बात करेंगे, कॉन्फिडेंस, लीडरशिप, टीम वर्क, क्योंकि ये सारी चीजें एक एम्प्लॉय में होनी चाहिए तो ही हमारी कंपनी ग्रो कर पाएगी। पर्सनैलिटी का टेस्ट ले लिया, फिर हम ट्रेट टेस्ट। ट्रेट्स होते हैं जैसे कि ऑनेस्टी, पेशेंस, क्रिएटिविटी, कि हमारे जो एम्प्लॉयज हैं, लॉयल्टी भी आ जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट आता है लॉयल्टी, यानी कि क्या हमारे जो एम्प्लॉयज हैं क्या वो लॉयल हैं या नहीं, यानी कि क्या वो हमारी कंपनी के लिए अच्छे से काम कर पाएंगे या नहीं, तो दैट इज लॉयल्टी। आगे आ जाता है इंटरेस्ट टेस्ट, यानी कि चेक्स व्हाट टाइप ऑफ द वर्क द कैंडिडेट लाइक्स और एंजॉय, यानी कि हमारा जो एम्प्लॉय है, अब इंटरेस्ट टेस्ट में हमने देखना है कि कैंडिडेट्स को करने में क्या अच्छा लगता है और क्या अच्छा नहीं लगता, यानी कि एम्प्लॉय जो है हमारा वो किस काम में इंटरेस्ट रखता है, क्या वो प्रोडक्शन में इंटरेस्ट रखता है या वो सेल करने में इंटरेस्ट रखता है, उसका क्या इंटरेस्ट है। तो हम ऐसे कुछ टेस्ट लेंगे। फिर हम मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है इंटरव्यू लेंगे हम। फिर ये दोनों जो है हमारे, इनका हम इंटरव्यू लेंगे, फेस टू फेस डिस्कशन करेंगे, इनकी स्किल्स चेक करेंगे, पर्सनालिटी देखेंगे और सैलरी एक्सपेक्टेशंस वगैरह देखेंगे। आगे आ जाता है चेक रेफरेंसेस, यानी कि क्या ये किसी रेफरेंस से तो नहीं आए, यानी कि किससे, सपोज हमारे पास एक एम्प्लॉय है हमारे काम पे, ठीक है, उसने इसका रेफरेंस दिया है, उसने बोला है कि आप मेरा ये फ्रेंड है, इसको रख लो, ये बहुत अच्छा काम करता है, तो हम रेफरेंसेस को चेक करेंगे। चेक सिलेक्शन लिस्ट, फाइनल लिस्ट, फिर हम टेस्ट के बाद फाइनल शॉर्ट लिस्टिंग करेंगे कि हमें किसको सिलेक्ट करना है। एंड फिर हम मेडिकल एग्जामिनेशन करेंगे, यानी कि हेल्थ चेकअप करेंगे, फिजिकली मेंटली वो जॉब के लिए फिट है। अब कुछ लोग डिप्रेशन में होते हैं, तो वो डिप्रेस्ड लोगों को हम कैसे जॉब में करेंगे, जिनका दिमागी काम नहीं करेगा, तो हम उनका फिजिकल और मेंटल टेस्ट भी लेना पड़ेगा। एंड फिर लास्ट में हम उनको ऑफर लेटर प्रोवाइड कर देंगे, जिसमें उनकी सैलरी के बारे में, वो कौन सा काम करेंगे, उनकी ज्वाइनिंग डेट, टर्म्स एंड कंडीशन सब कुछ मेंशन करेंगे। एंड फिर हम उनको एक अपॉइंटमेंट लेटर दे देंगे, जो कि एक एग्रीमेंट होता है कंपनी और उसमें काम करने वाले लोगों के बीच में, जिसमें उनको बताया जाता है कि आपने क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने हैं। सो ये स्टेप से हम जो है हम अपने एम्प्लॉय को सिलेक्ट करते हैं बहुत सारे एप्लीकेंट्स में से। सो दिस चैप्टर इज वेरी इजी चैप्टर एंड हमने बुक में जितने भी टॉपिक्स थे हमने सारे इसमें कवर कर लिए। सो आई होप इट्स क्लियर टू यू। इन द नेक्स्ट क्लास वील स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर।